अगर आपके बच्चे की उर्दू हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके प्यारों के लिए, आपके जानने वालों के लिए। मैं हूं हाफिज़ नवीद अस्कर और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंक ऑफ द वर्ल्ड और इसी तरह आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पेजेस देख रहे हैं इंक ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। मैं बच्चों को कैलीग्राफी सिखलाता हूँ, हैंड राइटिंग सिखलाता हूँ और इस तरह ऑनलाइन सेशन भी कंडक्ट करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 6 to 7 years in different education platforms in Lahore like Garrison Grammar School, Allied School, यूनिक स्कूल, किड्स स्कूल, LGS, बीकन हाउस, ये डिफरेंट जितने भी ब्रांचेज़ हैं इनकी मैं होप इंशियल्स भी पढ़ा चुका हूँ। बच्चों की कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चों की ख़ास तौर पर उर्दू की कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आज के बाद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 to 10 रूल हैं जिसमें हरूफ को सीधा लिखना, हरूफ को लाइन पर लिखना, लाइन के दरमियान कितना फ़ासला रखना है, वर्ड के दरमियान कितना फ़ासला रखना है, गुलाई वाले हरूफ कौन से नीचे आएंगे, और इस तरह जब आपने वर्ड को मिला के लिखना है तो वर्ड प्लेसमेंट कहाँ से शुरू होगी और कैसे एंड करनी है आपने, और इस तरह आपने वर्ड की जिसामत, साइज़ कितनी रखनी है। ये तमाम मेरे रूल अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं यूट्यूब वीडियो पर नहीं पड़ेंगे। ये मैंने अपने क्रिएटिविटी से बच्चों की मिस्टेक्स जो होती रही हैं पेपर चेक करके, बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने जो निकाली हैं, आज से मैं इनका आगाज़ शुरू कर रहा हूँ। और ये इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैं ख़ास तौर पर वर्ड की प्लेसमेंट के हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपने सबसे पहले पैराग्राफ देखना है और पैराग्राफ में आपने देख के बताना है कि इस पैराग्राफ को देखने के बाद और जो मैं पैराग्राफ लिखूंगा और इसमें मैं जो गलतियां फाइंड आउट करूंगा वो आपने तवज्जो से देखनी है। अगर आपके पास रजिस्टर है, पेन है, तो अपने पास बैठ रख के बैठें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह मैं डेली बेस पे एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ मैं डेली बेस पर इंशाल्लाह चैनल पे शेयर करता रहूँगा। और एक दिन इंशाल्लाह आपका दिन आएगा कि आपके बच्चे की, आपके जानने वाले की उर्दू हैंड राइटिंग का इशू नहीं रहेगा। अगर आपने अपने बच्चे का ऑनलाइन सेशन लेने हैं मुझसे तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है ना रब्ता कर सकते हैं। जी देखते हैं, सबसे पहले ये लिखा हुआ है मेरा घर, तो ये लिखा हुआ है मेरे घर के सामने एक बाग है। तो आपने सबसे पहले कैसे स्टार्टअप लेना है, आपने मेरे में क्या गलती की है, रा को ज़्यादा ही नीचे ले आया है। ठीक है, रा को बहुत ज़्यादा नीचे ले आया। आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है बेटा, यहाँ रा ख़त्म कर देना है और या आपने लाइन के साथ टच करना। मेरा एक रूल है हरूफ को लाइन पर लिखना। तो जब तक आप वर्ड को लाइन पर नहीं लिखोगे वो वर्ड खूबसूरत नहीं रहेगा। इसी तरह बेटा आगे वर्ड है आपका घर। आपने घर को कैसे लिखना है, घर का अलिफ सीधा लेके आना है, ये हाँ है और ये रा। वर्ड के दरमियान फासला भी बराबर रखना है आपने। आप देखेंगे इस पैराग्राफ में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को ही दूर करने के लिए मैं वीडियो और इस तरह के पैराग्राफ बना के शेयर करता हूँ। घर के सामने, ठीक है बेटा, आपने देखा कि इसमें और इसमें फ़ासला आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। ठीक है, घर के सामने, अब के सामने इसके में भी आपने उतना ही फ़ासला रखना है जितना कि आपने पीछे फ़ासला रखा है। और आप देखेंगे कि सामने में या नीचे चला गया है जो कि नहीं जाना चाहिए। इस तरह अलिफ़ को आपने हरूफ को सीधा लिखना है, एक मेरा रूल है। और इस तरह या को काफ, ये इस तरह आप लिखेंगे काफ। मेरे घर के सामने एक, और इस तरह मेरे घर के सामने एक बाग है। अब बाग आपने लिखना है बेटा, तो आप कैसे लिखेंगे, लाइक आप बाग का अलिफ सीधा लेके आएंगे और इस तरह गईन को भी आपने क्या करना है बेटा, ऐसे लेके आना है। मेरे घर के सामने एक बाग है को भी आपने लाइन के ऊपर रखना है। देखिए जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा मेरे साथ, और ये पैराग्राफ देख के आप जहाँ जहाँ मैं गलती फाइंड आउट किए जाऊँगा उन गलतियों को आपने अपनी कैलीग्राफी में नहीं लेना। इस तरह आपने उर्दू का निशान लगा देना, फ़िक्रा ख़त्म हो गया। इसके सामने, इसमें देखें, ऊपर देखें, आपको क्या गलती नज़र आएगी कि आपने क्या किया, बच्चे ने क्या गलती करते हैं कि सीन को क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, जो कि आपने ऐसे लिखना है। ठीक है,
सीन आपके ऐसे होना चाहिए, गुलाई वाले हरूफ आपने नीचे लेके आने इसमें, और इस तरह बेटा आपका ये वाला गुलाई वाला हरूफ भी आपका ऐसे होना चाहिए। फासला देखें बराबर आ रहा है। इसमें बहुत से, अब ये देखो ये से बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये जो मिस्टेक्स हैं जब तक आपकी दूर नहीं होंगी आपकी ये कैलीग्राफी सही नहीं होगी। इसमें बहुत से पौधे, दाल है बेटा और या ये ऐसे लेके आना है पौधे, और हम लिख देते हैं बाकी जगह दरख्त लिख देते हैं, लाइक पौधे चले और बाग के फूल। देखें आपने एक बात गौर की है, मेरी तीनों लाइंस में वर्ड के दरमियान फासला कितना इक्वली चल रहा है। तो ये आपने बेटा फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि वर्ड के दरमियान फासला आपका बराबर होना चाहिए। फूल हैं, इस तरह आगे क्या लिखा हुआ है, लोग। अब लोग में आप देख सकते हैं कि वाव नीचे लेके गया जो कि नहीं लेके जाना था। लोग में वाव यहाँ रखना है बेटा, और इस तरह गाफ को आपने ऐसे लेके आना है। लोग यहाँ, ये अलिफ आपका सीधा होना चाहिए, नून का पहला कोना सीधा, दूसरा थोड़ा सा छोटा, इससे छोटा होना चाहिए। लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। अब सैर कैसे लिखोगे आप बेटा, सैर के लिए यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ लेके आएंगे। सैर के लिए आते हैं, आते का अलिफ मद्दा आपने ऐसे लिखना है सीधा, ठीक है, आते हैं। और चहल कदमी करते हैं। अब ये देखो इधर क्या बच्चे ने गलती की है, चहल को कैसे लिखा है, कैसे लिखते हैं आपने, चे यहाँ से और ये ऐसे, और लाम आपका सीधा होना चाहिए। इसमें हरूफ सीधा आगे, गुलाई वाले नीचे आगे, चहल कदमी। ये वर्ड इकट्ठा है तो इसको इकट्ठा ही रखना है। करते हैं, लाइक आपने करते कैसे लिखना, रा थोड़ा सा नीचे चला जाए बेटा, करते करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इसको फॉलो अप करवाना है। और आगे देखिएगा, मैं भी शाम को सैर के लिए जाता हूँ। अब मैं में क्या गलती की है, देखो बच्चे ने कितनी गलती ऐसे करते हैं कि मैं का ये पहले वाला कोना नून गुन्ना का और दूसरे वाला यहाँ तक आपने ऐसे लेके आना है। मैं भी शाम को, शाम का देखो शीन कैसे लिखा है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो शीन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना बेटा, शीन आपका ऊपर से नीचे आना चाहिए। ठीक है, शाम का मीम यहाँ से शुरू करें, ये ऐसे नीचे आएगा। मैं भी शाम को सैर के लिए, गौर करो बेटा उस वर्ड में और इस वर्ड में कौन सी गलतियां वो आपने देखनी है और इस तरह आपने करेक्ट करनी है। फासला आपका बराबर आता जाए बेटा, हरूफ को सीधे लिखते जाएं। के लिए जाता हूँ, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है। और आगे देखिएगा, और कुछ दोस्त भी मेरे लिए। अब ये देखो, और कुछ दोस्त भी, तो आपने इसको कैसे लिखना है, और कुछ, फासला रखते जाएं बेटा, सीन ऊपर से नीचे आएगा। ये देखें, अब उधर क्या बच्चे ने गलती करते हैं, ये दोस्त देख लें कि सीन को भी बेटा उसने कैसे शुरू किया है, ता को लाइन से नहीं मिला है तो हरूफ को लाइन पर भी हमने लिखना है, हरूफ को सीधा भी लिखना है, अल्फाज के दरमियान फासला भी रखना है। ठीक है, दोस्त भी मेरे साथ जाते हैं। अब कैसे लिखना है आपने, मेरे में क्या गलती की है, अब इसमें देखो मेरे ऐसे आप लेके आएंगे। ठीक है, मेरे साथ जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, हम वहाँ
हम वहाँ, ये अलिफ आपका सीधा होना चाहिए, नून मुन्ना का पहला कोना सीधा, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा, इकट्ठे। अब इसमें फासला रखते जाएं, इकट्ठे का अलिफ सीधा ऊपर देंगे। कौन सी गलती, ये हाँ बच्चों से नहीं बनता, ये ऐसे आपने बनाना है बेटा। हम इकट्ठे खेलते हैं, खेलते क्या आपने ये या ऐसे और ता ऐसे लेके आना है, ठीक है। हम इकट्ठे खेलते हैं और फिर क्या करते हैं हम, आखिर में रात को इकट्ठे पढ़ते हैं। आखिर का देखो अलिफ मद्दा बेटा, ठीक है, और अली मद्दा के ऊपर मद्दा ऐसे लेके आना। आखिर में रात को इकट्ठे पढ़ते हैं। तो इस तरह बेटा हमने पैराग्राफ देखा। लेकिन आप ऊपर वाले पैराग्राफ को देखें और इस तरह नीचे वाले पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उस पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, लाइन के नीचे जो हरूफ आने हैं वो नहीं लिखते, लाइन पर जो आने वो नहीं लिखते, हरूफ को सीधा नहीं लिखते। तो इस तरह हमने इस पैराग्राफ से आज हमने जो जो मिस्टेक्स की हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में भी बतानी है, और जिनको करेक्ट किया है, आपको जो वर्ड नया आपने सीखा है कि ये मैं आइंदा गलती नहीं करूँगा, ये करूँगी, तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ देखने वालों को, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है कि मुझे आप सब्सक्राइब करें, ये करें, लेकिन अगर आपको ऑनेस्टली वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल से जुड़ जाएं, तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आप देखते रहेंगे और आपके बच्चे की उर्दू कैलीग्राफी सही होती रहेगी। मैं हूँ हाफिज़ नवीद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।